नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ ट्रिपल सी सिलेबस के आधार पर दोस्तों जो तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित तुम्हारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, आज मैं उन्हीं पर चर्चा करूँगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है तुम्हारे प्रतिवर्ष दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों। ये क्या होता है? ये एक कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम से है, यानी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये क्या है? इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है जो एक विशेष नियम या एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह एक सीक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। यह होता है दोस्तों किसका होता है तुम्हारा? यानी कंप्यूटर प्रोग्राम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 2 की बात करता हूँ। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देशों को सेट को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें डी होगा। यानी जैसे मैं बात करूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का क्या होता है? एक हिस्सा होता है जिसमें डेटा या कंप्यूटर के निर्देश या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, जिसे प्रोग्रामर द्वारा यूजर की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है। जैसे देखा होगा दोस्तों, फोटोशॉप होता है, गूगल होता है, क्रोम होता है, MS DOS होता है, तुम्हारा VLC होता है, मीडिया प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 3 की। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेशों में शामिल होते हैं तो क्या कहलाता है? तो ऐसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर की बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है? यानी सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है? एक आपके कंप्यूटर हित अनुदेशों का क्या होता है? सेट होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्रामेबल प्रोसेसर आर नाउ एज, यानी निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी इसे हम बोलते हैं डीमन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये डीमन। तो डीमन क्या होता है इसमें बात करेंगे दोस्तों। यानी डीमन किसी सिस्टम को क्या होता है? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रयोक्ता की सीधे कंट्रोल में रहने की बजाय बैकग्राउंड प्रोसेस यानी पृष्ठभूमि प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। डीमन ईवेयर गतिविधि के ये प्रक्रिया देने के साथ न किसी भी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों के समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6 की बात करता हूँ। तो 6 दिया तुम्हारा, भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी का नाम है TCS। क्या दोस्तों? TCS है। अब मैं बात करूँ TCS क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों। इस TCS की फुल फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। यानी इसे दोस्तों क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर हमें कानूनी अधिकार से सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। या बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को कानूनी अधिकार या सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँगा। द लीगल राइट टू द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द ग्रेडियंट विया ए, यानी विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। यानी ये होता है तुम्हारा, ये किसके द्वारा होता है? ये होती है तुम्हारी, मैं भी बताया था, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। तो 9 दिया, वह सॉफ्टवेयर दो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना इसकी गलतियों को ट्रैक करता है कहलाता है। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम बोल सकते हैं
स्पाईवेयर, क्या बोल सकते हैं इसे, स्पाईवेयर। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी होगा। जैसे वह सॉफ्टवेयर, जैसे बात करूँ इसी में, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना गतिविधियों को ट्रैक करता है उसे क्या बोल सकते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। बिल गेट्स ने 1975 के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को संस्थापित किया था। तो किसके साथ किया था, ये किया था दोस्तों पॉल जी एलन। किसके साथ हमारा, पॉल जी एलन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, यानी डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई थी तुम्हारी 1975 में। किसमें की गई, 1975 में की गई। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी होगा। क्या होगा, सी। जैसे मैं बात करूं, जो बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह स्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों क्या होती है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है ये दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यानी बग और डीबग क्या होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर दोस्तों ये डीबग और डीबग क्या होता है। अब मैं बात करूं, यानी बग क्या होती है दोस्तों, गलती होती है, बोल सकते हैं दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बग कहते हैं। तथा उसे कंप्यूटर को ढूंढकर ठीक करने, यानी हमें कंप्यूटर में ही हम उसे ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, डीबग कहते हैं। जैसे गलती होगी उसे बग बोलेंगे, और उसी में हमने जो गलती है उसमें सुधार कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डीबग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीबग। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती यानी एन एरर को करार दिया जाता है तो क्या होती है तुम्हारी, वो बग होती है। क्या होती है, बग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यानी एन एरर इन ए कंप्यूटर इज आल्सो नाउ ए, यानी कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में त्रुटि होती है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, यानी किसी प्रोग्राम में बग होता है दोस्तों क्या होती है, एरर होता है। क्या होता है, एरर, या बोल सकते हैं गलती होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 4 की, यानी द रिमूवेबल और एरर फॉर्म द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं उसे हटाने की क्रिया को बोल सकते हैं हम डीबग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीबग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। डीबग, यानी दोस्तों डीबगिंग, दोस्तों क्या दिया तुम्हारी, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। दोस्तों ये डीबगिंग होती है तुम्हारी, बगिंग होती है, ये होती है तुम्हारी, मैं बोल सकता हूँ इसे बोल सकता हूँ तुम्हारी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसमें, सी होगा। क्या होगा, सी। अब जैसे तुम्हारी डीबगिंग है तुम्हारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना होता है, और कंपाइलर होता है दोस्तों। तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा कंपाइलर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें बात करूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6 की, यानी सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया कहलाती है। त्रुटियों को जांचने की जो प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीबगिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा इसमें, डी होगा। अब मैं बात करूँ इसमें दोस्तों, इसमें कंपाइलर भी दिया है। तो कंपाइलर क्या होता है, ये क्या होता है तुम्हारा उच्च भाषा की प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलता है। और इसमें जैसे दिए तुम्हारे ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलूँगा दोस्तों। इंटरप्रेटर होता है दोस्तों, ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 7 दिया है। तर्कसंगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी तर्कसंगत जो त्रुटियों के विलोपन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यानी हम बोल सकते हैं डीबगिंग बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। जैसे मैं बात करूं, यह कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर
कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर आदि भी हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सी पर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का आधारित दो क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले सुनिए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारे कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र, या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम अनिवार्य होता है, जो प्रचालन तंत्र के लिए मुख्य 3 कार्य होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है नंबर 1 की बात करूँ, यानी कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन, जैसे CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। और वो काम होते हैं इसका, यानी यूजर इंटरफेस स्थापित करना, और होता है तुम्हारा इसमें एक्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेवाओं को प्रदान करना। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज द एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। इसमें जो प्रोग्राम अनिवार्य है दोस्तों क्या अनुसार है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें दोस्तों, ए होगा। क्या होगा, ए, यानी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं प्रचालन तंत्र। क्या बोलते हैं, प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपर सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसमें ओरेकल है। ओरेकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और इसमें जो भी जितने भी हैं, जैसे DOS है तुम्हारा, लिनक्स है दोस्तों, विंडो, ये सब तुम्हारे क्या है, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे ओरेकल है, ये क्या होता है दोस्तों, ओरेकल होता है तुम्हारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंध प्रणाली होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। विच ऑफ दीज इज नॉट द एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इस कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें, यानी लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और सभी क्या है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। दोस्तों ये तुम्हारा ये क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विषम शब्द को चुनिए। यानी विषम शब्द होता है दोस्तों, इसे चुनना है हमें, यानी एक्सेस और यूनिक्स और MS-DOS और विंडो 98। यानी इसमें जो तुम्हारा विषम है दोस्तों, कौन सा तुम्हारा इसमें, ए, यानी इसमें जो है तुम्हारा इसमें ए है, यानी यूनिक्स है इसमें, जैसे मैं बात करूं। और इसमें MS-DOS और विंडो 98, ये क्या है दोस्तों, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये तुम्हारा जो एक्सेस है, ये डेटाबेस प्रोग्राम है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें, क्वेश्चन नंबर में करता हूँ 5। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी होगा। जैसे मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए क्या होता है, कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें, यानी 6 का जो आंसर होगा तुम्हारा पेंटियन। क्या होगा इसमें, पेंटियन क्या है तुम्हारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और सभी क्या है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 7। विंडो 10 क्या है दोस्तों, विंडो 10 एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा इसमें, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण नहीं है दोस्तों, वो कौन सा नहीं है इसमें, यानी DOS और OS/2 तथा यूनिक्स तीनों क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को सेट होता है जो कि कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है।
इसमें यंत्र सामग्री प्रचालन तंत्र या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और सभी जैसे बात करूँ इसी में जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम प्रदान करता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड तथा माउस कैसे हार्डवेयर हैं दोस्तों। इन्हें बोल सकते हैं जैसे प्रिंटर होता है तुम्हारा आउटपुट में आ जाता है, माउस और तुम्हारा ये कीबोर्ड होते हैं तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और सभी इसमें विंडो दिया, लाइनक्स दिया, एप्पल मैक ओएस दिया है, ये क्या तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों पर कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसके मुख्य कार्य होते हैं जैसे कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा मूलभूत क्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ करना। और इसमें इसका नंबर 2 होता है, मुख्य काम होता है मेमोरी और फाइल प्रबंध करना। और नंबर 3 का कार्य होता है इसका हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के संबंधित विभिन्न दोषों को इंगित करना। इसके उदाहरण होते हैं जैसे विंडो विस्ता होता है, लाइनक्स होता है, एप्पल का मैक ओएस होता है आदि। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसी है तुम्हारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट हार्डवेयर यूनिट। यानी निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। इसमें जो हार्डवेयर यूनिट नहीं है क्या है दोस्तों, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या हार्डवेयर यूनिट नहीं है। और जैसे MICR लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, ये क्या है तुम्हारे हार्डवेयर में आते हैं। और दोस्तों इन्हें कोई हम बोल सकते हैं MICR और ये दिया तुम्हारा लाइट पेन दिया है और बारकोड रीडर, ये बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें आंसर होगा तुम्हारा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 12, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रन कंप्यूटर एज। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर को हमें चलाने के लिए जो आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 13 की बात करता हूँ। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्यतः आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर को हमें संचालित करने के लिए जो आवश्यकता होती है हमें होती है तुम्हारी ओरेकल। किसकी होती है तुम्हारी ओरेकल। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें A होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, नहीं दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। सॉरी ये गलत है दोस्तों, इसमें यानी क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 14, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम कंट्रोल करता है। इससे जो कंट्रोल करता है दोस्तों क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें A होगा। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। इसमें जो हमारा अनिवार्य होता है दोस्तों, ये होता है, इसमें क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 16, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, CPU क्या है दोस्तों, ये तुम्हारे कंप्यूटर का दिमाग भी बोल देते हैं या बोल देते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और सभी क्या है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं दोस्तों, जैसे मेक दिया है, विंडो NT दिया है, MS विस्ता दिया है, MS2 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक किस्म नहीं है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो किस्म नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें, यानी इनमें तुम्हारे एक किस्म नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं है। यानी इसमें लाइनक्स, विंडो 10, मैक ओएस, ये सभी क्या है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 18 की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS भी है दोस्तों, एंड्रॉयड भी है, मैक OS है तुम्हारा, इसमें यानी है डोप नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, इसमें D है। क्या इसमें D है। ये क्या होता है दोस्तों,
ये होता है तुम्हारा जावा प्रोग्राम का एक क्या तुम्हारा भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें 19, यानी विंडो निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी विंडो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये है तुम्हारा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए, यानी विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडो 3 जारी किया गया। बाद में समय समय पर कुछ संशोधन संस्करण जारी किए गए, जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो ME और विंडो XP, विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 10 आदि। यह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी बोल सकते हैं GUI पर आधारित। इससे सीखना और इस तरह के कार्य करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। फाइंड द ऑड ऑन आउट, यानी निम्न में से कौन सा विकल्प अलग है। इसमें दोस्तों ये अलग है तुम्हारे यानी C++, ये क्या तुम्हारी अलग है, ये एक लैंग्वेज होती है। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, ये लाइनक्स और ओपन सोर्स होते हैं। जब बोल सकते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, विंडो 98 और विंडो 7 और कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और विंडो 10 है, ये नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि C++ या कंप्यूटर की बोल सकते हैं, इसे प्रोग्रामेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 21 की। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कौन सा नहीं है। जैसे मैं बात करूँ इसमें 21 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, C++। क्या होगा, C++, यानी ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। इसमें ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 22 का जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें ओपेरा। क्या है, ओपेरा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें D। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में से एंड्रॉइड दिया है, विस्ता दिया है, iOS दिया है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों। क्या है ये ओपेरा, एक क्या तुम्हारा वेब ब्राउज़र है। और अन्य वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम होता है, मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, ये क्या तुम्हारे वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह से बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 23, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैं बात करूँ ओपेरा है। ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है ये। और इसमें जैसे गूगल क्रोम है दोस्तों, ये क्या है तुम्हारा वेब ब्राउज़र, ये भी वेब ब्राउज़र है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है दोस्तों, ये क्या है तुम्हारा सॉफ्टवेयर है। और विंडो 8 क्या है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें, यानी विंडो 8। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 24, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या है तुम्हारा पास्कल। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, C होगा। यानी यूनिक्स, लिनक्स, वेयर, धातु और तुम्हारे ये तीनों क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि पास्कल क्या होती है, एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यानी इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या बोल सकते हैं प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है। यानी प्रचालन तंत्र का यह उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें, फेडोरा। क्या नहीं है, फेडोरा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें C होगा। जैसे मैं बात करूँ एंड्रॉयड, वाडा तथा सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये क्या तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। अब इस समूह से संबंधित नहीं है तुम्हारे दोस्त। क्या नहीं है, दोस्त। और तुम्हारे जैसे ऑनडॉट दिया, बाडा दिया, सिम्प्लेक्स दिया, ये क्या दिए दोस्तों, ये तुम्हारे बोल सकता हूँ, इन्हें बोल सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होते हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और दोस्त क्या तुम्हारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 27, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड है दोस्तों, ये क्या तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारे 28 की बात करता हूँ। नाउ खालिस्तान दिया है, द ओनर ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है। इसके जो स्वामित्व है दोस्तों किसके पास है, इसमें 28 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, गूगल। किसके पास है दोस्तों, गूगल के पास। पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, D। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व गूगल के पास है। यह गूगल द्वारा 2005 में ख़रीदा गया था। किसमें खरीदा गया दोस्तों, 2005 में ख़रीदा गया था।
29 की बात करूँ, ऑपरेटिंग यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? इसे जो विकसित किया था दोस्तों, इसे किया था तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 30 की बात करता हूँ। तो 30 दिया तुम्हारा, इसमें जैसे बात करूँगा, यह वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके से कंट्रोल करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्यस्थ कार्य करता है। किसके कार्य करता है दोस्तों? ये यानी जो कंप्यूटर और किसके बीच करता है? यूजर के बीच कार्य करता है। तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि पर कार्य करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करता है, जैसे पत्र लिखना, चार्ट बनाना, मेल मर्ज। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है, जबकि रैम रोम क्या है? प्रोसेसर आदि के डिवाइसेस लगी होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 31 की। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित के में से एक मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में जो कार्य करता है, क्या करता है दोस्तों? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है तुम्हारा? मीडिएटर के रूप में जो कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? तो इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे प्रक्रम प्रबंधन होता है, सुरक्षा प्रबंधन होता है, फाइल प्रबंधन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें डी, यानी इनमें से सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 33। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सबसे सामान्य जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें ओएस क्या है? ओएस है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ये एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह क्या होता है? यानी प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रयोगकर्ता और से कमांड तथा निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 34, यानी निम्न में से किसमें स्थायी डेटा होता है और ट्रांजैक्शना की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये क्या होता है? फाइल एक स्थायी डेटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान कैसा होता है? अपडेट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए होगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा, इसमें 35 दिया है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो दोस्तों बूट रूटीन टेस्ट होता है, ये होता है तुम्हारा जैसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें तुम्हारा डी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ये क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है या बोल सकते हैं BIOS। ये क्या होता है? तुम्हारे रोम चिप में इनबिल्ट रहता है, जो कि सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं कि नहीं। इस सारी प्रक्रिया में बूटिंग कहते हैं। इस जितनी भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है तुम्हारी कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है तुम्हारी कंप्यूटर रिस्टार्ट या वार्म बूटिंग होती है। इस पर ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारे 36। पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी BIOS यानी पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? इसे हम जो संचित करते हैं दोस्तों, कहाँ करते हैं? रोम चिप में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 की बात करते हैं। जब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, जब रैम में जो लोड होता है दोस्तों क्या होता है? तुम्हारा बूटिंग। क्या होता है? बूटिंग।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 की बात करता हूँ। 38 दिया है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है दोस्तों, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 की ओर चलते हैं, यानी व्हेन पावर द टर्न ऑन टेक कंट्रोल एंड द डाइज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब बिजली चालू हो जाती है तो नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा VIOS होता है, या बोल सकते हैं तुम्हारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 40 दिया है, VIOS क्या कार्य करता है दोस्तों। इसमें कार्य करना होता है इसका, यानी ये करता है दोस्तों सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना होता है, यानी ऑपरेट करना होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। अब इस प्रकार दोस्तों मैंने इसमें तुम्हारे कम से कम 60 क्वेश्चन कराए, यानी समथिंग तुम्हारे 60 क्वेश्चन थे दोस्तों। यानी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तुम्हारे इसी से संबंधित तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे बोल सकता हूँ सॉफ्टवेयर से संबंधित। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और साथ साथ वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।